आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर एक हाइड्रोजन बम फोड़ा। आरोप लगाए कि हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो 25 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता जोड़े गए थे। इसी बीच एक ब्राजील की मॉडल का जिक्र उन्होंने किया, बाकायदा तस्वीरें दिखाई कि ये ब्राजील की मॉडल है और इनके नाम पर कभी स्वीटी, कभी सीमा, कभी ममता करके 22 वोट डाले गए। तस्वीर एक ही थी, तस्वीर में सिर्फ ब्राजील की मॉडल दिख रही थी। अब राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम उन्हें ही ले डूबा है, क्योंकि न सिर्फ ब्राजील की वो मॉडल सामने आई, उसने वीडियो जारी किया, बल्कि हरियाणा के जिन परिवारों पर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे कि इस पते पर फर्जी वोट डाले गए, वो भी सामने आए हैं और खुलासा कर दिया है कि ये आरोप गलत हैं। ब्राजील की मॉडल कह रही है कि भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी भारत नहीं गई हूं। दूसरी तरफ हरियाणा के जिन परिवारों पर वो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे कि एक परिवार से इतने सारे वोट डल गए, वो भी सामने आए और कहा कि राहुल गांधी के ये आरोप बिना मतलब के लगाए जा रहे हैं और ये निराधार हैं, गलत हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, हाइड्रोजन बम फोड़ने आए थे, लेकिन अपने ही ऊपर, अपने झूठ के ऊपर ये बम फोड़ लिया राहुल गांधी ने। मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक वेबसाइट है जिसमें मॉडल्स अपनी तस्वीर देते हैं ताकि कहीं से उनको ऑफर आ सके उनके काम के लिए। उस वेबसाइट में इस मॉडल का 7 साल पुराना एक तस्वीर था। कांग्रेस के आईटी सेल के लोगों ने क्या किया कि वहां से वो तस्वीर निकाली और हरियाणा के अलग अलग रैंडमली वोटरों के वोटर लिस्ट में ऑनलाइन छेड़छाड़ करके इस मॉडल की तस्वीर लगा दी। और फिर क्या किया कि उसे एक पीपीटी बनाया और राहुल गांधी ने यह दावा किया कि ये जो 22 लोग हैं जिनका एपिक नंबर फलाना फलाना है, उसमें ये मॉडल है और इसने वोट डाला है। अब दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। इस मॉडल ने सामने आई, वो कहे कि मैं तो कभी इंडिया गई नहीं और ये तो मेरा लेटेस्ट फोटो भी नहीं है, तो 7 साल पुरानी फोटो है जो मैंने अपने जॉब के सिलसिले में वो डाली थी। भारत में बहुत कम लोग हैं जो कल से पहले इस मॉडल के बारे में जानते भी होंगे। होंगे कोई इक्का दुक्का कभी, लेकिन आमतौर पे नहीं जानते ये। और कम से कम हरियाणा के बीएलए या बीएलओ ये सब तो नहीं जानते होंगे। तो वो कहीं ये तस्वीर भी लाएंगे तो किसी दूसरे का वगैरह इसका तस्वीर ला सकते, वो किसी शातिर का काम है जो लैटिन अमेरिका को जानता है और लैटिन अमेरिकी देश को जानता है और इस मॉडल के बारे में उसने सुन रखा है, उसका ये काम है। मॉडल का कहना है कि न मैं कभी भारत आई न कि इस मॉडल का फोटो वहां यूज होगा और उसके बाद ये मॉडल सामने आकर खुलासा कर देगी। अब आगे मैं वही बता रहा हूं। एक तो ये मॉडल कि कभी भारत आई नहीं, मैंने कभी वोट दिया नहीं। जब ये भारत आई ही नहीं तो राहुल गांधी ने कैसे दावा कर दिया कि ये 22 जगहों पे वोट देके आई है। पॉइंट नंबर 2, जिन एपिक नंबर पे ये तस्वीर दिखी है उन एपिक नंबर से ढूंढते हुए रिपोर्टर्स पहुंच गए हरियाणा। क्योंकि एड्रेस भी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना कि फादर इतना उनके हैं तो इतना मकान नंबर इतना है, तो उसके आधार पे रिपोर्टर्स पहुंचे। तो मैंने 2-3 वीडियो देखे हैं। एक है अंजलि सोनीपत की, तो उसने कहा कि नहीं भाई, मेरा वोटर आई कार्ड तो ये है मेरे पास, मेरी तस्वीर भी है और मैं तो हमेशा से वोट देती आ रही हूं और इस बार भी दिया था, मैं तो ओरिजिनल हूं और मेरे वोटर आई कार्ड में कहीं किसी दूसरे का ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा नहीं है। ठीक है। एक और है जिसका नाम है पिंकी, महिला है। उसने कहा कि वो किसी के घर की बहू है, तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले एक मेरी जैसे क्या वोटर आई कार्ड जब मेरा आया था ना तो उसमें फोटो किसी और का था, इनका नहीं था, ये मॉडल का नहीं था, किसी और का ऐसा था, तो हमने सुधरवा लिया, वो फिर ठीक ठाक हो गया। तो जिसने वोट दिया वो सही वोटर है, जो वोटर आई कार्ड से वो सही है। ब्राजीलियन मॉडल कह रही है कि हम तो कभी भारत आए नहीं, मेरी तस्वीर तो यूज की गई है उस वेबसाइट से निकाल के। तो मूल सवाल ये है कांग्रेस की तरफ से या फिर चुनाव आयोग की तरफ से? नहीं, गड़बड़ हुई है कांग्रेस में जिसने ये पीपीटी बनाया है।
हाँ। या जो भी लोग लगे हुए थे उन्होंने जानबूझकर ये ऑनलाइन ये वोटर आई कार्ड निकाला और तस्वीर में छेड़छाड़ करके इस मॉडल की तस्वीर लगा दी और राहुल गांधी को दे दिया कि ये इपिक नंबर में इनका है। यहां पे ये गड़बड़ हुई है। मुझे लगता है एक बयान है, फाइट भी सुनवा देते हैं ना, जब पत्रकार वहां हरियाणा पहुंचते हैं तो लोग क्या खुलासा कर रहे हैं राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर, एक बार सुनवा देते दर्शकों को। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। जो 66 वोट वहां दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी जो हैं, वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुधराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन वहाँ है, हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं उनके, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाएं तो काफ़ी वोट होती है। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं, उसके बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा हैं 3, उनके बच्चे हैं, तो उनकी भी वोट हैं। तो हमको ऐसे तो नहीं कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने कोई किराए पे रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है। तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से इनको ये रिकॉर्ड मिला है, मुझे तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। सीधा सीधा कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो जो आरोप लगा रहे हैं वो फर्जी है, फेक है, कहां से लाए वो डाटा उठा के, पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता है कि जैसे आप भारत के गांवों को जानते हैं, जो कंबाइंड फैमिली होता है ना, दादा से बट के फिर पिताजी आएंगे, पिताजी से बट के उनके बाल बच्चे होंगे, तो 50 वोट होना आम बात है। हाँ। राहुल गांधी के परिवार में सब अलग अलग रहते होंगे और हो सकता है कि माँ अलग होगी, इनका मकान नंबर अलग होगा, लेकिन हमें भी जो वोटर आई कार्ड जो अलॉट होता है वो एक कान है, उसी के नंबर पे सब कुछ कर देता है। बाद में फिर कोई कहीं जाए, मान लिया कि मेरा कोई भाई है, वो कोई दिल्ली में कमा रहा है या फिर कोई, मैं झारखंड में हूं, तो क्या हुआ कि जो हमारा वोटर लिस्ट तो एक ही जगह गांव में ही है, तो उसी मकान नंबर के नाम से अपना अलॉट है। वो मैं मिलाकर दादा, मान लिया कि ये बता रहे थे 4 भाई दादा हैं, उन 4 भाइयों के 9 बच्चे हैं, फिर उनकी पत्नियां हैं, फिर उनके बच्चे हैं। तो इनको लग रहा था कि अरे बाप, मकान नंबर 50 मेरे 50 कैसे हो सकते हैं। होते हैं। ये भारतीय परिवारों को जानेंगे तब समझेंगे ना कि कंबाइंड फैमिली में 50 मेंबर हो सकते हैं। पंकज जी, जब बार बार राहुल गांधी अपने आरोपों पर बेनकाब हो जाते हैं, इससे पहले एक महिला को और आरोप लगाए थे, जब इसी तरह की पीपीटी दिखा रहे थे, तब वो महिला सामने आई कि आपने किससे पूछकर मेरे नाम का इस्तेमाल किया। तो राहुल गांधी आखिर जब बार बार बेनकाब हो जाते हैं तो इस तरीके के क्यों बार बार पीपीटी लेकर माहौल को बनाने में कोशिश कर रहे हैं? आखिर चाहते क्या है राहुल गांधी? नेटवर्क है क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही सर। पता नहीं, अचानक फ्रीज हो गया, फिर अभी देखिए आने लगी और बहुत रोक ब्रेक हो रही है। अभी मेरी आवाज मिल रही है? हेलो 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 हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अभी ठीक हो रहा है, अभी ठीक है बिल्कुल। अब मैं दोबारा, हाँ ठीक हो रहा है वो, हाँ सवाल कीजिए। तो पंकज जी, जैसे बीते दिनों भी राहुल गांधी ने इस तरीके के आरोप लगाए, एक महिला खुद सामने आई, उसने कहा कि किसने हक दिया कि मेरे फोटो को टी-शर्ट पर छपवाकर इस तरीके का माहौल बना रहे, गड़बड़ी हुई, मैंने ठीक करवाई, वो चुनाव आयोग का मामला है। लेकिन आप क्यों ऐसे मामले उछाल रहे? राहुल गांधी को इससे आखिर क्या फायदा होगा? नहीं, राहुल गांधी को फायदा उठाना है, हाँ। फायदा है नहीं। जैसे ये राहुल गांधी कभी किसी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, ये चुनाव आयोग को कंप्लेन नहीं करेंगे कभी समय रहते। 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज रखता है चुनाव आयोग, वो 45 दिन तक नहीं मांगेंगे, ये कोर्ट नहीं जाएंगे, ये एफिडेविट नहीं देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाएंगे, और वो भी उल्टा सीधा आरोप। होता यह है कि जब भी ये जैसे बिहार में लगाया, आज आरोप लगाया, कल को जाके पत्रकार उस व्यक्ति के पास पहुंच गए कि क्या आपने फर्जी वोट दिया, उसने कहा कि नहीं भाई, तो ये बार बार पकड़े जा रहे थे। इन्होंने इस बार होशियारी की कि इंडिया का अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम लेता हूं या हरियाणा का, तो पत्रकार अगले दिन पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ब्राजील के मॉडल का नाम लिया कि उस तक तो भारत के पत्रकार कैसे पहुंचेंगे, मैं कुछ भी बोल दूं उठपटांग। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के प्रति और भारत की चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहता है लोगों के मन में। ये अराजकतावादी इंसान है।
जबकि सच्चाई ये है कि ये दो तरह की बातें कर रहा है। एक तरह में ये कह रहा है कि जो फर्जी वोटर है उनका नाम क्यों नहीं हट रहा है वोटर लिस्ट से, और दूसरी तरफ बिहार में ये कह रहा है कि जो फर्जी है वो 60 लाख क्यों हट रहा है। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है क्यों नहीं हट रहा, वहां करता है कि क्यों हट रहा है। एसआईआर इसलिए है ना कि जो भी कमियां हैं वोटर लिस्ट में उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल। तो ये वोटर लिस्ट की कमियों को ठीक करने के भी खिलाफ है और वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उनके भी खिलाफ है ये। लेकिन चुनाव हुए कुल मिला के महाराष्ट्र का हो या हरियाणा का हो, अब ही क्यों याद आ रहा है आपको? उस वक्त क्यों नहीं शिकायतें दर्ज करवाई गई? सवाल तो ये भी उठ रहा है। अरे मैडम, बिहार में वोटिंग होनी है, उसके एक दिन पहले ये जानबूझ के करना चाहता है ये काम। ये अभी से ही ग्राउंड बना रहा है कि अगर हम हारे तो क्या कहेंगे, जब हारे तो बोल देंगे कि वोट चोरी हुई है। तो अब ईवीएम हैक नहीं हुई है या फिर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है? नहीं, अब ईवीएम के बारे में नहीं बोलता। हाँ। पता है क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया था कांग्रेस वालों ने कि चुनाव आयोग को नहीं, माफ कीजिए, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा के ये कहा था कि ये 10 बूथ है जहां पे हमारा वोटर ज्यादा है तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और तो हम वीवीपैट जो पर्ची निकलती है ना उससे मिलान करवाना चाहते हैं कि देखिए वीवीपैट में जो वोटर दिया वो तो देखा है, उसका तो चेहरा आता है कि मैंने दिया, उससे और ईवीएम का मिलान करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक, चुनाव आयोग ने कहा ठीक। जब उन 10 बूथों का, 10 विधानसभा क्षेत्रों का मिलान किया गया तो हूबहू वीवीपैट पर्ची और ईवीएम एक ही आए। उस खबर को खा गए सर, इसीलिए ईवीएम तो अब ईवीएम नहीं रो रहे हैं। हाँ। महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद अब इन्होंने क्या किया कि वोटर लिस्ट का ये रोना रोने, क्योंकि इनको पता है कि वोटर लिस्ट में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती है। मैं झूठ नहीं बोलता कि आप हर चुनाव में जो भी पत्रकार कवर करने जाते होंगे तो देखते होंगे कि मैं आई थी वोट देने लेकिन मुझे वोट नहीं देने दिया, तो मेरा वो बूथ दूसरों किसी और जगह बता दिया, ये सब है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन उसको सुधार करने का प्रयास जारी है और वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग और चुनाव आयोग दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। इसलिए तो जब भी चुनाव आयोग कोई वोटर लिस्ट बनाता है तो पॉलिटिकल पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट देता है कि देख लीजिए कि आपके मोहल्ले में किसी का छूट तो नहीं गया, सब कुछ सही है कि नहीं, देता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को देता है। वो 2 चरणों में देता है, एक तो जो ड्राफ्ट आता है वो देता है कि इसमें कुछ सुधार है तो आप हमें बता दीजिए ताकि हम कर लें। जब ये सुधार बताते हैं तो उसमें ठीक ठाक करके फिर फाइनल इनको देता है कि अब एक बार चेक कर लीजिए, और फाइनल देने के बाद 45 दिनों तक इंतजार करता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी का यह कर्तव्य है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो या वोटर लिस्ट, आम लोग भी अगर किसी को लगे कि मेरे साथ मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो जाके आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है, जाके बताना है अपना प्रूफ के साथ, वो चुनाव आयोग सही करेगा। यह प्रक्रिया है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है, सरकारी कर्मचारियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, चुनाव आयोग का भी और पार्टियों का। तो ये आदमी पूरे बिहार में एक कंप्लेन नहीं किया, कांग्रेस के किसी नेता ने एक कंप्लेन नहीं किया, कांग्रेस के 20,000 से ज्यादा बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, और अब ये ऑनलाइन छेड़छाड़ करके ये कह रहा है कि भारत के चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। ये पागल इंसान है, इसको पता नहीं है कि क्या चलता है नीचे से ऊपर से, क्या क्या प्रोसेस है टोटल। अभी भी अच्छा मान लिया कि आपको पता चल गया कि गड़बड़ है चुनाव में, आपको 2-3 चरणों में आप मांग सकते हैं चुनाव आयोग से। पहले कि सीसीटीवी फुटेज हमको लाकर दिखाओ कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है कि नहीं, वो 45 दिनों तक रहता है। 45 दिनों तक अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सीसीटीवी फुटेज नहीं किया, तो क्या होता है 45 दिनों के बाद ये प्रोसेस है। उसके बाद आपको फिर भी लगता है कि चलो भाई 45 दिन मेरे से छूट गया, तो आपको एक एफिडेविट देना होता है कोर्ट में कि भाई इस चुनाव में गड़बड़ी हुई है, हम जांच करवाना चाहते हैं, तो कोर्ट आदेश देता है कि ठीक है जांच कर लीजिए। ये आदमी एफिडेविट देने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर वही तो मतलब हमने आपको दिक्कत है, चुनाव आयोग में शिकायत दीजिए, आपको दिक्कत है, आप कोर्ट जाइए, रास्ते चारों तरफ खुले हुए हैं ना, तो आप पीपीटी बनाएंगे, स्क्रीन पर आकर खड़े हो जाएंगे, फिर अपने आरोपों में खुद ही फंस जाएंगे। तो आप जो रास्ता चुनना चाहिए वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? और पूछा भी पत्रकारों ने कि भाई आप के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हाँ। वोटर लिस्ट सुधरवाने से लेके गड़बड़ी हुई है तो कोर्ट जाने तक, चुनाव आयोग में एफिडेविट देने तक, सब कुछ आपके पास ऑप्शन है, वो सब ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल करें? तो ये कह रहा है कि मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम है सिर्फ सवाल उठाना। अरे अजीब हालत है यार,
हाँ। और ये कौन आदमी बोल रहा है? ये कोई मोहल्ला छाप नेता नहीं बोल रहा है, ये भारत का नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कि ये जानबूझकर बदमाशी कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक केस इनके खिलाफ होनी चाहिए कि ये ऐसे गड़बड़ से बार बार न कोई सबूत न कोई प्रूफ, ये जाके कोर्ट में प्रूफ करें। लोगों को भड़का के तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। बिल्कुल। जिस दिन बिहार में चुनाव है, जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता पर्चियां दे रहे होंगे, वोट दुरुस्त कर रहे होंगे, उस वक्त ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, अब हम हार जाएंगे, ये वोट चोरी हो गई। बताइए उस कार्यकर्ता को कैसा लग रहा होगा जो मेहनत कर रहा होगा। बिल्कुल। तो मैं कांग्रेस के लिए घातक बता रहा हूं। हाँ, पहले से ही कांग्रेस ने अगर हार होती है तो मुद्दा ढूंढ लिया है कि भाई वोट चोरी हुई थी इसलिए हम हारे। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी। पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे और अब वोट चोरी का जो चुनाव के दौरान माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी अगर चुनाव हारते हैं, कांग्रेस चुनाव हारती है, तो इसी मुद्दे को भुनाकर चुनाव आयोग को घेरा जाएगा, बचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि राहुल गांधी जिस तरीके के पीपीटी लाकर मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे थे, ब्राजील की जो मॉडल है उसको, उसकी तस्वीरें लगाकर पूरा मॉडल बनाया, दिखाया कि चुनाव आयोग कैसे वोटरों को ऐड करा, कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया। हरियाणा के लोगों ने ना सिर्फ पोल खोली बल्कि उस मॉडल ने भी सामने आकर पोल खोल दी कि भाई मुझे भारत की राजनीति में मत घसीटो, मैं कभी भारत भी नहीं आई। तो राहुल गांधी एक चीज मैं बताऊं कर रहे हैं, इस डिस्कशन में आप समझ ही गए होंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।